गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग ज्ञानेंद्रिय के बारे में पढ़ रहे थे, जीव विज्ञान खान सर PDF। ये चैप्टर ख़त्म ही होने वाला है, कुछ बाकी है अभी। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्लैंड ग्रंथि के बारे में। चलिए, ग्रंथि क्या है? यह एक थैले की आकार की रचना होती है जिसमें से एंजाइम या हार्मोन निकलते हैं। ग्रंथि से क्या निकलता है? एंजाइम और हार्मोन। ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती हैं: बाह्य स्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी और मिश्रित ग्रंथि। ठीक है। बाह्य स्रावी ग्रंथि क्या है? इसमें से एंजाइम निकलता है। बाह्य स्रावी में ध्यान से देखना दोस्तों, बाह्य स्रावी क्या होता है? इसमें से एंजाइम निकलता है। इनमें नलिका पाया जाता है। इनमें नलिका पाया जाता है, अतः इनका मार्ग निश्चित होता है। क्या क्या इसमें होता है? इसमें एंजाइम निकलता है, इसमें नलिका पाया जाता है, इसमें इनका निश्चित मार्ग होता है। बाह्य स्रावी ग्रंथि से निकलने वाला एंजाइम रक्त में जाकर केवल नहीं मिलता है। ठीक है, रक्त में जाकर नहीं मिलता है। और ठीक अंतःस्रावी ग्रंथि जो है ना, उसका उल्टा होता है। देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या होता है? इसमें से हार्मोन निकलता है। इसमें से एंजाइम निकल रहा था, लेकिन इस अंतःस्रावी ग्रंथि में हार्मोन निकल रहा है। इसमें हार्मोन निकलता है, इसमें नलिका नहीं होती है। क्या नहीं होता है? इसमें नलिका नहीं होती है, अतः इसका मार्ग निश्चित नहीं है। इसका मार्ग निश्चित नहीं है। ठीक है। इससे निकलने वाले हार्मोन रक्त में जाकर मिल जाते हैं। उसमें एंजाइम निकल रहा था बाह्य स्रावी में, और रक्त में जाकर नहीं मिल रहा था। लेकिन इसमें निकलता है, इसमें हार्मोन निकलता है, रक्त में जाकर मिल भी जाता है। ठीक है। जैसे हाइपोथैलमस, पिनियाल, थायराइड, पाराथायराइड, साइमस, एड्रिनल, गोनाड और प्यूस। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस क्या है? यह अंतःस्रावी ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करती है। हाइपोथैलमस जो है ना, यह अंतःस्रावी ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करती है। ठीक है। पिनियाल ग्रंथि। पिनियाल ग्रंथि क्या है? देखिए, इसे बायोलॉजिकल ग्लैंड कहते हैं। पिनियल ग्रंथि क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल ग्लैंड कहते हैं। ठीक है। इससे मेलाटोनिन नामक हार्मोन निकलता है। इससे क्या निकलता है? मेलाटोनिन नामक हार्मोन निकलता है, जो नींद लाने में सहायक होता है। क्या होता है? पिनियाल ग्रंथि से क्या निकलता है? मेलाटोनिन नामक ग्रंथि निकलती है। ठीक है। मेलाटोनिन जो ग्रंथि है, मेलाटोनिन नामक हार्मोन है, ये कहाँ से निकलती है? पिनियल ग्रंथि से। ठीक है। पिनियल ग्रंथि से क्या निकलती है? मेलाटोनिन नामक हार्मोन। ठीक है। पिनियल ग्रंथि से क्या निकलती है? मेलाटोनिन नामक हार्मोन निकलती है, जो नींद लाने में सहायक होती है। ठीक है। ठीक है। थायराइड क्या होता है? थायराइड ग्रंथि यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड जो ना, यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह गुलाबी रंग के एच आकार का होता है। थायराइड क्या होता है? यह गुलाबी रंग के एच आकार का होता है। यह ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के अधीन कार्य नहीं करती। यह ग्रंथि जो है ना, पीयूष ग्रंथि के अधीन कार्य नहीं करती, अतः नहीं करती। इस ग्रंथि से थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलती है। थायराइड से क्या निकलता है? थायरोक्सिन नामक हार्मोन, जो रक्तचाप मतलब BP को कहते हैं, जो
बीपी को नियंत्रित करता है। थायराइड से क्या निकलता है? थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। थायराइड से थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है जो बीपी को नियंत्रित रखता है। आयोडीन की कमी के कारण यह ग्रंथि फूल जाती है, जिस बीमारी को घेंघा कहते हैं। ठीक है, जिस बीमारी को क्या कहते हैं? घेंघा कहते हैं। पाराथायराइड क्या है? यह ग्रंथि में सीए तथा फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह ग्रंथि में क्या होता है? सीए की मात्रा जो है ना, यह ग्रंथि में पाराथायराइड में क्या होता है कि यह ग्रंथि में सीए तथा फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह ग्रंथि थायराइड के ठीक पीछे होता है। थायराइड के ठीक पीछे होता है पाराथायराइड। ठीक है, यह ग्रंथि में सीए तथा फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित रखता है। यह ग्रंथि थायराइड के ठीक पीछे होती है। इसकी संख्या 4 होती है। क्या होती है? पाराथायराइड की संख्या कितना होती है? 4 होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थाइमस। थाइमस क्या है? यह वक्ष गुहा में पाया जाता है। थाइमस जो है ना, ये वक्ष गुहा में पाया जाता है। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य प्रोटीन का निर्माण करना है। ठीक है, किंतु 15 वर्ष की अवस्था के बाद यह कार्य करना बंद कर देती है। थाइमस जो है ना, 15 वर्ष की अवस्था के बाद कार्य करना बंद कर देती है। थाइमस जो है ना, इसका कार्य प्रोटीन निर्माण करना है। थाइमस यह वक्ष गुहा में पाया जाता है। मतलब वक्ष गुहा के मतलब होता है छाती। थाइमस जो होता है ना, छाती में पाया जाता है। ये याद रहेगा कि थाइमस छाती में पाया जाता है। इसका कार्य है ना, प्रोटीन का निर्माण करना है। इसका कार्य जो है प्रोटीन का निर्माण करना है, किंतु यह 15 वर्ष की अवस्था के बाद यह कार्य करना बंद कर देती है। ठीक है, थाइमस यही है। चलिए, एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि क्या है? इस ग्रंथि को 4S और 3F कभी कभी कहते हैं। इस ग्रंथि को 4S या 3F कभी कभी कहते हैं। इसे आपातकालीन ग्रंथि भी कहते हैं। एड्रीनल ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि भी कहते हैं, जिसको इमरजेंसी ग्लैंड। ठीक है, इससे एड्रीनेलिन नामक हार्मोन निकलती है। क्या निकलती है? एड्रीनेलिन नामक हार्मोन निकलती है। इमरजेंसी ग्लैंड क्या है? एड्रीनल ग्रंथि को कहते हैं इमरजेंसी ग्लैंड। ठीक है, इसमें एड्रीनेलिन नामक हार्मोन निकलती है। यह हार्मोन जो है ना, बीपी को नियंत्रित रखता है। एड्रीनल ग्रंथि जो क्या करता है? बीपी को नियंत्रित करता है। इस हार्मोन को लेडोडंडो हार्मोन भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्री एंड फाइट। इसे जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं। अधिवृक्क से रेनिन नामक हार्मोन निकलती है। अधिवृक्क से क्या निकलती है? अधिवृक्क मतलब एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि से रेनिन नामक हार्मोन निकलती है, जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है। ठीक है, एड्रीनल ग्रंथि को हम अधिवृक्क भी कहते हैं। ठीक है, तो ये अधिवृक्क से रेनिन नामक हार्मोन निकलती है, जो बीपी को नियंत्रित रखता है। ठीक है, अतः बीपी को नियंत्रित करने में जो ये अधिवृक्क तथा थायराइड महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। जनन ग्रंथि। ठीक है, जनन ग्रंथि के बारे में जानते हैं। वैसे ग्रंथि जो जनन की क्रिया में भाग लेती है उसे जनन ग्रंथि कहते हैं, यानी गोनेड ग्लैंड कहते हैं। जैसे ओवरी, टेस्टी, ओवरी टेस्टी। ठीक है, जनन ग्रंथि क्या है? ये जनन करने क्रिया में भाग लेती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टॉपिक, जितने भी लैंगिक हार्मोन हैं जैसे स्पर्म, ओवम होते हैं वे सभी एस्टेरॉइड होते हैं, ठीक है। जितने भी लैंगिक हार्मोन होते हैं, मतलब लैंगिक मतलब सेक्स हार्मोन, जैसे स्पर्म, ओवम, तो वे सभी एस्टेरॉइड होते हैं। ये हमेशा क्वेश्चन परीक्षा में, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, एस्टेरॉइड ग्रंथि के बारे में, एस्टेरॉइड के बारे में पूछता है। चलिए, पीयूष ग्रंथि क्या है? पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड, यह सबसे छोटी ग्रंथि है। यह क्या है? पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है जो कि अंतःस्रावी है। इसका भार 0.6 ग्राम होता है। इसका भार 0.6 ग्राम, बहुत छोटा है। यह मस्तिष्क के अधरतल में पाई जाती है। मस्तिष्क के कहाँ पाई जाती है? अधरतल में पाई जाती है। यह शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। ठीक है, अतः इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पीयूष मतलब माइंडेड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को के नियंत्रण में नहीं करती। थायराइड ग्रंथि जो है थायराइड ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में नहीं रहती। ठीक है, पीयूष ग्रंथि से निम्नलिखित हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, एचएस, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन निकलने में उत्तेजित करता है। ठीक है, एच जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में THS। ठीक है, THS। ठीक है, यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन निकालने में उत्तेजित करता है। जब थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की कमी होती है तो यह थायरोक्सिन नहीं बनाता। क्या पता है? यह थायरोक्सिन नहीं बनाता और बीमारी घेंघा कहलाती है। ठीक है, STH। ठीक है, STH क्या है? यह वृद्धि को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से बौनापन, जब अधिकता से व्यक्ति अत्यधिक लंबा हो जाता है। LTH, ये क्या होता है? LTH क्या होता है? यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन के साथ मिलकर दूध के स्राव में सहायक होती है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं मिक्स्ड ग्लैंड के बारे में, मिश्रित ग्रंथि के बारे में। यह ग्रंथि हार्मोन तथा एंजाइम दोनों में स्राव करती है। ठीक है, मिश्रित ग्रंथि ये हार्मोन और एंजाइम दोनों में स्राव करती है। इसे अंतःस्रावी तथा बाहरी स्रावी दोनों के गुण देखे जाते हैं, अतः इसे मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। जैसे अंगनाशय क्या? यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अंगनाशय यह एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें पूर्ण-पाचक एंजाइम निकलते हैं। अंगनाशय में पूर्ण-पाचक एंजाइम निकलते हैं। LAT अंगनाशय का ही एक भाग है। ठीक है,
LAT अंगनाशय का ही एक भाग है। अंगनाशय जो है लैंगरहैंस की दीपिका होती है। LAT अंगनाशय का ही एक भाग लैंगरहैंस की दीपिका होती है, जिनमें 3 प्रकार के कोशिकाएं पाई जाती है, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, अंगनाशय में अल्फा कोशिका क्या है? इसमें ग्लूकेगॉन निकलती है जो शरीर में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाती है। ठीक है, ग्लूकेगॉन ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाती है। यह ग्लूकोजेन को पुनः ग्लूकोज में बदल देती है। ठीक है, अल्फा। बीटा कोशिका क्या है? इसमें इंसुलिन निकलती है। इसमें इंसुलिन निकलता है जो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। इंसुलिन निकलता है जो ग्लूकोज की मात्रा कम करता है। इंसुलिन हार्मोन होता है जो कि प्रोटीन का बना होता है। इंसुलिन होता है हार्मोन जो कि प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, बीटा समझ गए? अतः इंसुलिन एक प्रोटीन है। इंसुलिन में ZN पाया जाता है, जस्ता पाया जाता है। इंसुलिन में जस्ता पाया जाता है। इंसुलिन जल में घुलनशील है। इंसुलिन की कमी के कारण शरीर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, जिन्हें मधुमेह या शुगर की बीमारी कहते हैं। शरीर में अगर इंसुलिन की कमी होगा तो क्या होगा ना कि ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाएगा। जब ग्लूकोज का स्तर बढ़ेगा तो डायबिटीज़, शुगर, चिनिया रोग पकड़ लेगा। ठीक है, चलिए, ये गामा क्या है? गामा कोशिका, इसमें चलिए आगे बढ़ते हैं गामा कोशिका के बारे में। इससे सोमेटोस्टेरॉन निकलती है। गामा में इसमें सोमेटोस्टेरॉन निकलती है जो भोजन के स्वांगीकरण के लिए आवश्यक है। भोजन के स्वांगी के लिए ये आवश्यक है। चलिए लीवर के बारे में जानते हैं। ये लीवर जो है ना, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है जो बाह्यस्रावी है। बाह्यस्रावी है। यह कभी कभी मिश्रित ग्रंथि का व्यवहार करती है। यह उदर गुहा में दाहिनी ओर पाई जाती है। यह फाइब्रिनोजेन तथा हेपरिन का संश्लेषण करती है। यह कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का उपपाचय करती है जो विटामिन वसा में घुलनशील रहते हैं। ठीक है, ये यकृत में जाकर संचित करते हैं। क्या करते हैं? ये यकृत में जाकर संचित करते हैं। जैसे विटामिन ए, विटामिन डी। यकृत अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही पुनः निर्माण कर लेती है। ठीक है, शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल यकृत में पाई जाती है। शरीर में अगर कोलेस्ट्रॉल कहाँ पाई जाती है? यकृत में पाई जाती है। यकृत में बिलिरुबिन नामक द्रव पाया जाता है। यकृत में बिलिरुबिन नामक द्रव पाया जाता है जिसकी अधिकता से पीलिया हो जाता है। इसमें बिलिरुबिन नामक द्रव के कारण ही पीलिया रोग पकड़ता है, जॉन्डिस। यकृत जो है ना, अमोनिया को यूरिया में बदलता है। यकृत जो है ना, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदलती है। अतः यकृत के निष्क्रिय
हो जाने पर शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। अतः कार्बोहाइड्रेट वसा में बदलता है, वसा कोलेस्ट्रॉल में बदलता है, कोलेस्ट्रॉल रासायनिक रूप से एस्टेरॉइड हो जाता है। ठीक है। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारण जांच करने के लिए यकृत की जांच की जाती है। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत की मिसोडम कोशिका में होती है। ठीक है। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारण जांच करने के लिए यकृत की जांच की जाती है। यकृत की जांच की जाती है। अतः जो है ना, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत के मिसोडम कोशिका में होता है। मिसोडम कोशिका में होता है। ठीक है। कैविटी ऑफ बॉडी, शरीर के गुहा। ठीक है। शरीर का गुहा है, ये चैप्टर हम लोग कल देखते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।